महाशिवरात्रि व्रत कथा। शिव पुराण की कथा के अनुसार एक गांव में एक शिकारी था जो पशुओं का शिकार करके अपना घर परिवार चलाता था। वह गांव के ही एक साहूकार का कर्जदार था। वह काफी प्रयासों के बाद भी कर्ज से मुक्त नहीं हो पा रहा था। एक दिन क्रोधित होकर साहूकार ने उस शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ने उस दिन शिव मठ में शिवरात्रि की कथा को सुना। शाम के समय में उसे साहूकार के सामने पेश किया गया तो शिकारी ने वचन दिया कि अगले दिन वह सभी कर्ज चुका देगा। तब साहूकार ने उसे छोड़ दिया। शिकारी वहां से जंगल में गया और शिकार की तलाश करने लगा। वह एक तालाब के किनारे पहुंचा। वहां पर वह एक बेलपत्र के पेड़ पर अपना ठिकाना बनाने लगा। उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था जो बेलपत्रों से ढका हुआ था। उस शिकारी को इस बात की जानकारी नहीं थी। वह शिकारी अपने रहने के लिए बेलपत्र वृक्ष की टहनियों को तोड़कर नीचे फेंकता गया और बेलपत्र उस शिवलिंग पर गिरते गए। अनजाने में उससे शिवलिंग की पूजा हो गई। इस बीच वह भूख से व्याकुल हो गया और दोपहर तक वह भूखा ही रहा। रात में एक गर्भवती हिरण तालाब में पानी पीने के लिए आई। तभी शिकारी ने उसे मारने के लिए धनुष बाण तैयार कर लिया। उस हिरण ने शिकारी से कहा कि वह बच्चे को जन्म देने वाली है। तुम एक साथ दो हत्या न करो। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब तुम मेरा शिकार कर लेना। यह सुनकर शिकारी ने उसे जाने दिया। कुछ देर बाद एक और हिरण आई तो शिकारी उसका शिकार करने को तैयार हो गया। तभी उस हिरण ने कहा कि वह अभी ऋतु से मुक्त हुई है। वह अपने पति की तलाश कर रही है क्योंकि वह काम की वशीभूत है। वह जल्द ही अपने पति से मिलने के बाद शिकार के लिए उपस्थित हो जाएगी। शिकारी ने उसे भी छोड़ दिया। देर रात एक और हिरण अपने बच्चों के साथ उस तालाब के पास आई। शिकार एक साथ कई शिकारी देखकर खुश हो गया। वह शिकार करने के लिए तैयार हो गया। तभी उस हिरण ने कहा कि वे अपने बच्चों के साथ इनके पिता की तलाश कर रही है। जैसे ही वो मिल जाएंगी तो वह शिकार के लिए आ जाएगी। इस बार शिकारी उन्हें छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन उस हिरण ने शिकारी को उसके बच्चों का हवाला दिया तो उसने उसे जाने दिया। अब शिकारी बेलपत्र वृक्ष पर बैठकर बेलपत्र टहनियाँ तोड़कर नीचे फेंकते जा रहा था। अब सुबह होने वाली थी। तभी वहां एक हिरण और आया। शिकारी ने उसे मारने के लिए तैयार हुआ, लेकिन हिरण ने शिकारी से कहा कि इससे पहले 3 हिरण और उनके बच्चों को तुमने मारा है तो मुझे भी मार दो, क्योंकि उनका वियोग मुझसे सहन नहीं होगा। यदि उनको तुमने जीवन दान दिया है तो मुझे भी छोड़ दो। मैं अपने परिवार से मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। रात भर उपवास, रात्रि जागरण और अनजाने में बेलपत्र से शिवलिंग की पूजा के प्रभाव से शिकारी दयालु हो गया था। उसने उस हिरण को भी जाने दिया। शिकारी के मन में भक्ति की भावना प्रकट हो गई और वह पुराने कर्मों को सोचकर पश्चाताप करने लगा। तभी उसने देखा कि हिरण का पूरा परिवार शिकार के लिए उसके पास आ गया। यह देखकर वह शिकारी और करुणामय हो गया और रोने लगा। उस शिकारी ने हिरण और उसके परिवार को जीवन दान दे दिया और स्वयं हिंसा छोड़कर दया के मार्ग पर चलने लगा। इस तरह अनजाने में हुई शिव पूजा से भगवान शिव की कृपा से वह शिकारी तथा हिरण का परिवार मोक्ष को प्राप्त हुआ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू। जय भोलेनाथ।